हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और एक पेड़ की लंबाई बताइए जो बीच में से टूटता है और वह टूटने पर 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर उसकी लंबाई है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास ये एक पेड़ है, और ये इस जगह से टूट जाता है, तो जो ये यहां से लेके यहां तक का हिस्सा है, यहां से यहां तक ये गिर जाता है, यहां पे भूमि को छू लेता है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। क्योंकि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मुझे इस पूरे की हाइट चाहिए, यहां से लेके यहां तक की। तो इसको मान लेता हूं मैं x, इसको मान लेता हूं y। तो जो ये पार्ट टूटा है, तो यहां से यहां तक ये भी होगा y मीटर में है। क्योंकि यहां पे 8 मीटर में दे रखा है, इसीलिए। तो हम लिख लेते हैं जो हमने माना है। क्या क्या माना है? माना बी और डी, बी डी एक पेड़ है, बीडी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटने के बाद सी डी के स्थान पर सी डी के स्थान पर सी ए आ जाता है, अर्थात बिंदु ए को छूता है और ए भी हमारा दे रखा है 8 मीटर। तो चलते हैं प्रश्न अनुसार। कहता है एंगल BAC कितने डिग्री का है? एंगल BAC 30 डिग्री का एंगल बनाता है और जो BC है हमारे पास कितना है? x। BC हो गया x। अब बारी आती है CD की। BC हो गया x, CD, C और D है हमारे पास y। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब लेंगे एंगल ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल ABC ले लिया। मुझे पहले मैं इस पार्ट को निकाल लूंगा, उसके बाद इस पार्ट को, बाद में इनको ऐड कर देंगे। तो मुझे एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए। तो क्या BC बटे में AB, BC बटे में AB किसका फॉर्मूला होता है? B अपॉन में P, यानी कि P अपॉन में B। P बाय B किसका है? 10 का। 10 एंगल है हमारे पास 30। इतना आ गया। अब चलते हैं आगे। BC है मेरे पास x और AB है मेरे पास 8। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 1/√3। या इस 8 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो आगे x बराबर 8/√3। इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। √3 इधर हो गया, कितना हो गया? 8√3/3। यह आया 8√3/3 दिख रहा है। अब आते हैं हम इस वाले पे। इसी में कौन सा एंगल लेंगे? अब ये वाला AC
ए बी, ए सी बटे ए बी, या फिर ए बी बटे ए सी, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं ए सी लूंगा तो ये चला जाएगा सेक में, तो मैं कोस में ही रहने देता हूं। तो मैं ले लेता हूं ए बी बाय ए सी, तो ये हो गया मेरे पास कोस 30। ए बी क्या है 8, ए सी क्या है y। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे, तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो आगे 16, ये नीचे आ गया √3 बराबर y, इतना है। अब इसको ऐसे रेशनलाइज कर देंगे, इसकी तरह रेशनलाइज करा तो ये आ गया हमारे पास 16 √3 बट्टे में 3, ये आ गया y, क्या गया y, इतना आगे समझ में। ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया मेरे पास y। अब हम क्या करेंगे, x आ गया y आ गया, x आ गया y आ गया। अब मैं पेड़ की लेंथ निकाल सकता हूं, कितने पेड़ की ऊंचाई थी, यानी कि कितना बड़ा पेड़ था। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, BC प्लस CD या फिर BD। BC क्या है मेरे पास x है, x क्या है 8 √3/3 प्लस, दिख रहा है, ये आ गया। अब बारी आती है इसकी, इस पार्ट की, तो ये 16 √3/3 ऐड करने पर 8 और 16 24 √3 बटे 3, 3 को भाग कर देंगे किससे 8, तो आगे 8 √3 मीटर। पेड़ की लंबाई यानी कि ऊंचाई, पेड़ की यहां से यहां तक की ऊंचाई है 8 √3 मीटर। आया क्वेश्चन समझ में? कोई स्टेप इसका ना आया समझ में तो कमेंट करके जरूर बताएं।